हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्विटर कैंपेन 25 फरवरी 2021 को आप लोग 11 AM पे ट्वीट जरूर करिएगा #मोदी_रोजगार_2। इसके साथ ही साथ हम लोग आज नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट, मान लीजिए ये एक पॉइंट दिया ए, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 है, वो पॉइंट की डेफिनेशन होती है, वो पॉइंट होता है। फिर देखते हैं लाइन। लाइन दो प्रकार की होती है, एक सीधी रेखा और एक वक्र रेखा। अगर हम बोलें दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, इनके बीच कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ए और बी के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बट अगर हम वक्र रेखा की बात करें तो ए और बी के बीच इनफाइनाइट वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनफाइनाइट वक्र रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे देखते हैं। रे, किरण क्या होता है? कोई ऐसी रेखा जिसका हमें फर्स्ट एंड पॉइंट पता है, एक एंड पॉइंट इसका पता है और किसी भी एक निश्चित डायरेक्शन में, ये याद रखना है, निश्चित दिशा में इनफाइनाइट दूरी जो तय करे, ये एक रेज है। मतलब इसका हुआ हमें एक एंड पॉइंट इसका पता है, एक एंड पॉइंट पता है बस। लाइन सेगमेंट की बात करें, मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका हमें फर्स्ट पॉइंट पता है और लास्ट पॉइंट पता है, ए और बी। तो ये एक रेखाखंड होता है जिसका हमें फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता होता है, ये रेखाखंड है। आगे देखते हैं। समांतर रेखा। समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये नियत हो, कांस्टेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि रेल की पटरियां, रेल की पटरियां, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं में अगर ये ए और बी है, ए बी रेखा, और ये सी और डी, सी डी रेखा है, तो ए बी पैरेलल सी डी, इस तरीके से हम लोग सिंबल यूज करेंगे। तिरछी रेखा की बात करें, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये तिरछी रेखाएं हो जाएंगी, ए बी और सी डी। आगे देखते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर कट करें, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे ये ए बी और ये सी डी रेखा है, जो एक निश्चित पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो किसी एक निश्चित बिंदु से प्रतिच्छेदित करती हैं, वो संगामी रेखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, ये ई एफ। तो ये किसी एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो ये संगामी रेखाएं होंगी। आगे देखते हैं। कोण, कोण की बात करें, एक ही एंड पॉइंट से, मान लीजिए ये ए एंड पॉइंट है, यहां से जनरेट होने वाली दो रेज द्वारा फॉर्म किया जाता है एंगल, ये एंगल होता है। एंगल पांच प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है। ये थीटा एंगल है, इस तरीके से बनेगा। अगला है राइट एंगल, समकोण।
समकोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, ये ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण बन जाएगा। रिजु कोण स्ट्रेट एंगल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सीधा है, एक पॉइंट ले लेते हैं, ये थीटा एंगल। अगला है रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये थीटा है। ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए दो एंगल दिए हुए हैं, दो कोण है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा दो कोण दिए हुए हैं, अगर हम बोले अल्फा जो है वो बीटा का पूरक कोण है, अल्फा बीटा का पूरक कोण है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 2 गुना है। तो मान लेते हैं एक कोण अल्फा है, दूसरा 2 अल्फा। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला है संपूरक कोण। दो एंगल अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा का संपूरक कोण है, अगर हम ये बोल रहे हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जाम्पल देखते हैं एक क्वेश्चन। अगर बोला जाए वो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, तो हम एक कोण मान लेते हैं अल्फा, दूसरा 3 अल्फा, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 180, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 135, ये दो एंगल आ जाएंगे। आगे देखते हैं रेखीय युग्म कोण। अगर बोला जाए दो कोण है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेखीय युग्म कोण है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री का फिगर। ये एक सीधी रेखा है ए बी, ये पॉइंट है ओ, ये डी पॉइंट मान लेते हैं, तो एंगल ए ओ डी मान लेते हैं अल्फा, एंगल डी ओ बी मान लेते हैं बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगला है एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण। यहाँ पे एक फिगर दिया है, जैसे मान लीजिए ये ए बी है, ये सी डी। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पे हम एक एंगल मान लेते हैं, एंगल बी ए सी को अल्फा, एंगल ए सी डी को अगर हम बीटा मान लें, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये अल्फा बीटा एक दूसरे के आसन्न कोण हो जाएगा, आसन्न कोण। क्लियर। आगे देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं मान लीजिए ए बी और सी डी, ये दो सीधी रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ पर एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी हो जाएगा। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है,
ये बीटा है, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, यहाँ ए बी पैरेलल है सी डी के। ये एल है ट्रांसवर्सल लाइन को हम एक्स वाई मान लेते हैं। एक्स वाई जो है ए बी को ओ पर और सी डी को ओ डैश पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये पॉइंट है। सबसे पहले आता है एकांतर कोण। अगर हम जेड की बात करें, ये ए बी है और ये सी डी, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। यहाँ एकांतर कोण क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ ओ डैश मतलब 4 और ओ ओ डैश डी और एंगल 5, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 5, इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6, ये जेड बन रहा है। ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण की अगर बात करें तो एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर बाह्य कोण की बात करें तो एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8, ये एकांतर बाह्य कोण है। संगत कोण की बात करें तो संगत कोण होते हैं यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। और एंगल 2 और एंगल 6, ये एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं लाइंस और एंगल के। अगले वीडियो में हम लोग लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।